हेलो बच्चों, आज हम करेंगे रहीम जी के दोहे का दूसरा भाग। रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोए। सुनी अठी लहें लोग, सब बांटी न लहे कोई। अर्थात इसमें रहीम जी कहते हैं, रहीमन निज मन की बिथा। निज मतलब अपना, निजी, और बिथा होता है हमारा जो दुख होता है। इसलिए इसमें रहीम जी कहते हैं कि व्यक्ति को अपने दुख को अपने ही मन या हृदय में सीमित रखना चाहिए। मन ही राखो गोए, गोए मतलब गुप्त रखना चाहिए। अतः हमें अपना जो मन का किसी व्यक्ति का दुख होता है, उसे उस दुख को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। अपने दुख को किसी और के सामने प्रकट करना नहीं चाहिए। सुनी अठलहें लोग सब, अठलहें मतलब मजाक उड़ाना। बांटी न लहे कोई, लहे मतलब बांट लेना, लेंगे, कोई मतलब कोई। सुनी अठलहें लोग सब। अतः इसमें रहीम जी कहते हैं कि हमें अपने जो हमारे मन का दुख होता है उसे दूसरों के सामने व्यक्त करने से कोई भी अन्य व्यक्ति हमारे इस दुख या कष्ट को हमारे साथ साझा नहीं करता, उसे हमारे साथ वो नहीं बांटता। बल्कि अगर हम किसी को अपने मन का दुख बताते हैं, हम तो किसी को अपना समझ के अपना दुख बताते हैं, लेकिन लोग हमारे दुख को सुनकर ऊपर से तो कह देते हैं कि उन्हें हमसे पूरी सहानुभूति है, लेकिन मन ही मन वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इसलिए हमें अपने दुख को किसी के सामने नहीं बताना चाहिए, अतः अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। अर्थात इसमें रहीम जी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति दुखी है मन से, हम सोचते हैं कि अगर हम किसी के सामने अपना दुख बांटेंगे तो हमें वो हमें समझेगा, हमें हमदर्दी लेगा। लेकिन नहीं, लोग जो होते हैं वो हमारे मुंह पे तो हमारे होते हैं, लेकिन पीठ पीछे वो हमारे दुख को सुन के बहुत खुश होते हैं। अतः हमें दुखी देखकर उनका मन बहुत ज़्यादा प्रसन्न होता है। इसलिए रहीम जी कहते हैं कि मनुष्य को अपना दुख कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए, उसे अपना दुख अपने तक ही सीमित रखना चाहिए, क्योंकि कोई व्यक्ति आपके दुख में आपका भागीदार नहीं होता। अतः वह आपके दुख को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। इसलिए अपनी वेदना, अपना दुख अपने मन तक ही सीमित रखना चाहिए। धन्यवाद बच्चों।
बोला है, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूली सींची बो, फूले फले घाए। इसमें रहीम जी कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा अपना एक ही लक्ष्य रखना चाहिए और उसकी प्राप्ति के लिए उसको हर अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। अर्थात अगर हम एक लक्ष्य की प्राप्ति कर लेते हैं तो उसके बाद हमारे कर्म से हमें बाकी सब लक्ष्य भी प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात व्यक्ति को सबसे ज़्यादा सर्वाधिक अपने महत्वपूर्ण जो लक्ष्य होता है उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने एक मेन लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं तो धीरे धीरे उससे जुड़े हमारे सारे लक्ष्य सिद्ध हो जाते हैं। जैसे हम अपना एक टारगेट होता है कि हमारा लक्ष्य ये चीज़ को प्राप्त करना है, अगर हम वो चीज़ प्राप्त करते हैं तो वो चीज़ प्राप्त करने के चक्कर में हम अगर हम अपना एक लक्ष्य हम प्राप्त कर लेते हैं तो उस लक्ष्य को प्राप्त कि जो रास्ते में हमारे छोटे मोटे लक्ष्य होते हैं वो हम अपने आप ही हम प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए हर मनुष्य का जो मेन टारगेट होता है वो अपना मेन लक्ष्य प्राप्त करना होता है। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। इसका मतलब एक लक्ष्य को प्राप्त करोगे तो कर्म से हमारे बाकी लक्ष्य भी हमें प्राप्त हो जाते हैं। रहीमन मूली सींची बो, फूले फले अघाए। जिस तरह अगर हम एक पेड़ लगाते हैं, उस वृक्ष की जड़ की जब हम सिंचाई करते हैं, उसे पानी देते हैं, तो उसके साथ साथ हम उसके ऊपर जो फल फूल आते हैं उन सब का भी पर्याप्त पोषण हो जाता है और उन्हें भरपूर मात्रा में देखकर हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं। उसी तरह अगर एक लक्ष्य की प्राप्ति हम कर लेते हैं तो उसके साथ जुड़े अनेकों लक्ष्य हम प्राप्त कर लेते हैं। इसी तरह जो व्यक्ति इस संसार में परमात्मा का ध्यान करता है वह सब सांसारिक फलों को पाकर प्रसन्न हो जाता है, संपन्न हो जाता है। रहीम जी कहते हैं, अगर हम अपना ध्यान सारी भगवान की भक्ति में लगा देते हैं, भगवान की भक्ति पाकर हम भगवान को तो प्राप्त करते ही हैं, लेकिन और बहुत भगवान हमें संसारिक भोगों से संपन्न कर देता है। इसी तरह रहीम जी कहते हैं कि मनुष्य को अपना ध्यान एक ही दिशा में लगाना चाहिए और उसको प्राप्त करने के चक्कर में वो बाकी सारे सुख भी प्राप्त कर लेता है। धन्यवाद।